हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अमित एक बार फिर से साथियों आपके अपने ज्ञान एकेडमी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी को 29 जून का करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, जो कि आने वाले आगामी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय और जापानी नौसेना ने किस महासागर में खतरे से निपटने के लिए हाल ही में संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। ए प्रशांत महासागर, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर, डी अटलांटिक महासागर। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से सी ऑप्शन सही है, हिंद महासागर। भारतीय और जापानी नौसेना ने हिंद महासागर में खतरे से निपटने के लिए हाल ही में संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। हाल ही में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जेएस कासिम और जेएस शिमायुकी ने भारत के आईएनएस राणा और आईएनएस कुलिस के साथ संयुक्त अभ्यास किया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट की प्रतिष्ठित पट्टिका विजडन के द्वारा जारी की गई सदी के क्रिकेट में सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी की सूची में टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले स्थान पर कौन है। ए रवींद्र जडेजा, बी मुथैया मुरलीधरन, सी साकिब अल हसन, डी सचिन तेंदुलकर। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से बी ऑप्शन सही है, मुरलीधरन। क्रिकेट की प्रतिष्ठित पत्रिका विजडन के द्वारा जारी की गई सदी के क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी की सूची में मुरलीधरन सबसे पहले स्थान पर हैं, जबकि रवींद्र जडेजा दूसरे स्थान पर हैं, जबकि वनडे क्रिकेट की लिस्ट में एंडो फिलिटॉफ पहले स्थान पर हैं। मुरलीधरन का जन्म 17 अप्रैल 1972 में होता। ये राइट हैंड बल्लेबाजी करते हैं। ये श्रीलंकाई क्रिकेटर भी हैं। रवींद्र जडेजा का जन्म 6 दिसंबर 1988 में हुआ था। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और ये ऑलराउंडर भी हैं, और इनका पूरा नाम रविंद्र सिंह अनिरुद्ध सिंह जडेजा है। साकिब अल हसन का जन्म 24 मार्च 1987 में हुआ, जो ये बाएं हाथ के बल्लेबाजी हैं तथा गेंदबाजी भी करते हैं। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 में हुआ था। ये इनके दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और इनका पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। क्वेश्चन नंबर 3, 29 जून को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, बी राष्ट्रीय जनगणना दिवस, सी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, डी राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं। इनमें से ए ऑप्शन सही है। 29 जून को पूरे भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने के लिए सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करना है। राष्ट्रीय जनगणना 21 जुलाई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ करार किया। ए केरल सरकार, बी गुजरात सरकार, सी महाराष्ट्र सरकार, डी हरियाणा सरकार। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं। इनमें से डी ऑप्शन सही है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ करार किया है, जिसके तहत एजुसेट के चारों चैनल अब जियो के प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क उपलब्ध होंगे। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। इसकी राजधानी मुंबई है। गुजरात की स्थापना
1 मई 1960 को हुई थी। इसकी राजधानी गांधीनगर है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ई ब्लड सर्विस ऐप लॉन्च किया है? ए रामविलास पासवान, बी नरेंद्र मोदी, सी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, डी नितिन गडकरी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ही ब्लड सर्विस ऐप लॉन्च किया है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ई ब्लड सर्विस ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू की गई थी डिजिटल इंडिया योजना का हिस्सा है। डॉक्टर हर्षवर्धन का जन्म 13 दिसंबर 1954 को दिल्ली में हुआ था। नितिन गडकरी का जन्म 27 मई 1957 को नागपुर में हुआ था। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात भारत में हुआ था। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 खगड़िया बिहार में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, जापान की डोनेट रोबोटिक्स ने कितने अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एक इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट मास्क तैयार किया है? ए 5 अन्य भाषा, बी 8 अन्य भाषाओं, सी 15, डी 20 अन्य भाषाओं। तो इनमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही है। 8 अन्य भाषाएं। जापान की डोनेट रोबोटिक्स ने 8 अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एक इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट मास्क तैयार किया है, जिसे सी मास्क नाम दिया है। यह मास्क ब्लूटूथ के द्वारा स्मार्टफोन और टैबलेट से कनेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, रेसर जेसी कॉम्बॉक्स के सबसे तेज स्पीड से कार चलाने के रिकॉर्ड को उनके मरणोपरांत के कितने महीने के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? ए 5 महीने, बी 10 महीने, सी 15 महीने, डी 20 महीने। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही है, 10 वर्ष 10 महीने। अमेरिका की रेसर जेसी कैम्बस ने सबसे तेज स्पीड से कार चलाने के रिकॉर्ड को उनके मरणोपरांत के 10 महीने बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। उनकी जेट पावर्ड कार ने 841 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को पार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के मुताबिक स्विट्जरलैंड के बैंकों में धन जमा करने के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है, ब्रिटेन। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के मुताबिक स्विट्जरलैंड के बैंकों में धन जमा करने के मामले में ब्रिटेन देश का सबसे पहले स्थान पर है, जबकि भारत 77वें स्थान पर है। जबकि स्विस नेशनल बैंक के वार्षिक आंकड़ों के मुताबिक भारत पिछले वर्ष 74वें स्थान पर था। ब्रिटेन की स्थापना 1992 में हुई थी। राजधानी लंदन है। अमेरिका की स्थापना 4 जुलाई 1976 में हुई थी। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। भारत की स्थापना 15 अगस्त 1947 में हुई थी। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। और चीन की स्थापना अक्टूबर 1949 में हुई थी। इसकी राजधानी बीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 9, इराक की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में मार्च 2021 तक किस महासागर में अपना एक अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की घोषणा की है? ए प्रशांत महासागर, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर, डी अटलांटिक महासागर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
चलिए बताते हैं इनमें से सी ऑप्शन सही है, हिंद महासागर। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स में मार्च 2021 तक हिंद महासागर में अपना एक अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की घोषणा की है। इस अस्थायी सैन्य अड्डा को स्थापित करने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जल में अपनी उपस्थिति बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिकी सीनेट ने किसकी सुप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है? ए जापान, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी हांगकांग। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बताते हैं इनमें से डी ऑप्शन सही है, हांगकांग। अमेरिकी सीनेट ने हांगकांग की सुप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में चीन को झटका देते हुए हांगकांग संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है, जिसमें हांगकांग पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार चीन के साथ साथ पुलिस बल को भी निशाना बनाया गया है। हांगकांग की स्थापना 1 जुलाई 1997 में हुई है। ऑस्ट्रेलिया की स्थापना 26 जनवरी 1788 में हुई। इसकी राजधानी कैनबरा है। और रूस की स्थापना 25 दिसंबर 1991 में हुई। इसकी राजधानी मॉस्को है। जापान की स्थापना 1882 में हुई थी। इसकी राजधानी टोक्यो है। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन तथा शेयर करना न भूलें।